हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। 5.3 का जो ये पूरा चैप्टर जो आपका है दोस्तों, ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स पे आता है। सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो, मतलब किस टॉपिक पे है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करो, ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम, समझ में आ रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कोई दिया हुआ है एपी, अब बोल रहे हैं उसमें 50 टर्म है उसमें, और उनका बोल रहा है क्या, सम निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की बात करो। मतलब एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था फॉर्मूला। ये आपको याद करना है। अब ध्यान से देखिए ये आया क्या है। अगर इसी को मैं, अगर दूसरी तरीके, ये फर्स्ट था आपका, इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि एन बाई टू इंटू 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a लिख सकता हूँ, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आपको कि ये एन बाई टू था, इसको मैंने a ही रहने दिया, और ये जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला किसका था, ए एन का फॉर्मूला था। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ a प्लस ए एन। समझ में आ रहा है। मतलब किसी भी एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, तो आप डायरेक्ट ही उसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हो। क्यों, इस फॉर्मूले से एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन की बात कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ए एन ना देके एल दिया रहेगा। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एन टर्म को, ए एन को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना है कि ए एन और ये एल दोनों सेम होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ए एन बोले या एल बोले, आपको सेम पुट करना है। ये कैसे आया, तो एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर ऑफ टर्म्स था आपका, ठीक है। 2a फर्स्ट टर्म, एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, इसको मैंने स्प्लिट किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए वैसे ही रह गया। अब यहाँ हमने देखा तो पता चला कि इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है वो ए एन का फॉर्मूला ही है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमने a प्लस ए एन लिख दिया। कोई भी एपी जिसका फर्स्ट टर्म पता हो, जिसका लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो, तो फिर हम विदाउट कॉमन डिफरेंस किए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये एल भी आपको पता है कि एल क्या होता है, लास्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज की बात कर रहा है, ठीक है। फॉलोइंग एपीज का सम बताना है आपको। 2, 7, 12 डैश 2 10 टर्म्स एपी दिया हुआ आपको, और बोल रहा है 2 10 टर्म्स, मतलब इसके 10 टर्म का सम कितना है। तो एपी में आपको पता चल गया, ए पता ही है आपको, ए इज इक्वल 2। अगर मैं डी बोलूं तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और 10 टर्म्स की बात कर रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल 10 की बात कर, n कितना हो गया आपका, 10 हो गया। तो आप डायरेक्ट आपको अगर निकालना हो S10 तो क्या निकाल सकते हो, n बाई 2, तो मतलब मैं 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो 10 बाई 2 कितना हो गया, ये 5 आ गया। 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो देखिए 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना होगा 45 हो गया। तो इसको ध्यान से देखना है, तो ये कितना होगा 5 इंटू 49, यही है ना भाई, 5 इंटू 49, तो कितना हो गया 245, कितना होगा 245 की बात करो। यहाँ सिंपल समझना था, फर्स्ट टर्म दिया होता, कॉमन डिफरेंस दिया होता, एन नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको दिया हुआ था, तो 10 टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो S10 की बात कर रहा है, सम, ये जो 10 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, S10 इज इक्वल क्या होगा 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ क्या, 2a की बात करो तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5 इंटू इतना, तो मैंने 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45, तो होगा 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 कितना होगा 40 इंटू 5 200, 9 इंटू 5 इतना। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन था। इसमें से इसी तरीके से सारा क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, जैसे ये आपको दिया हुआ 4th नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 1/15 ऐसे, तो a की वैल्यू आपको पता है 1/15 है। अगर मैं d की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/12 और माइनस 1/15, ऐसी होगा ना भाई। 12 और 15 का एलसीएम क्या ले लूँ मैं 60 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो
कितना होगा 1/60 की बात करो, इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/60। ध्यान से देखना है 1/15 ये था, ये 1/12 था, तो 1/12 माइनस 1/15 क्या होगा 15 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा 60 होगा। 12 5 जार 50 तो ये 5 माइनस 15 4 जा तो 5 माइनस 4 1/60। अगर मुझे निकालना था सीधा SN अप टू 11 टर्म्स की बात करें, कितना बोल रहा है 11 टर्म्स की बात करो, तो n की वैल्यू कितनी होगी 11 हो गई। तो आपसे पूछ रहा था S11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई, तो a की वैल्यू ध्यान से देखो 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 11 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 11/2 इंटू इसको 2 इंटू 1/15 को मैं लिख सकता हूँ 2/15, अभी इसको ब्रैकेट में रहने देता हूँ, प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60। ये समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये 1/6 हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/ कितना हो गया 6 हो गया। अब 15 और 6 की बात कर रहे थे, सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर इसको आगे सॉल्व करते ये 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, इसका जब एलसीएम लोगे आप तो ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ना 15 और 6 का एलसीएम, तो मैंने इसको 30 कर दिया, तो ये क्या होगा 15 2 जा तो 2 2 जार 4, तो ये आपके पास 4 आ गया और ये कितना आ गया 5 आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन करना था आपको। तो ये देखिए 11/2 इंटू 5 प्लस 4 क्या होगा 9/30 की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा 99, 11 इंटू 9 कितना होगा 99/60। सम ऑफ क्या रहा है 99/60 की बात कर, और ये क्या सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर, ये इस तरीके से जो आपका था सम, उसका सम क्या होगा 99/16 की बात। एक बार और चेक करना है तो देख लो, ए 1/15 है, डी कितना होगा 1/12 माइनस 1/15, तो ये कितना होगा 1/12 माइनस 1/15 की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम लिया 60, 12 5 जा 60, 5 माइनस 4, ठीक है, तो ये 1/60 आ गया। एन की वैल्यू कितनी 11 है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 11 टर्म्स, तो हम अप टू 11 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे निकालना S11, 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, इसको आप डायरेक्ट भी 10d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ठीक है, तो 11/2 ऐसे लिखा, 2/15 मैंने वैसे लिखा, अब 10 से 6 से रिमूव किया तो 1/6 आ गया। अब देखिए 11/2 को मैंने वैसे लिखा हुआ, इन दोनों का एलसीएम जो हो गया 30 हो गया, तो 15 2 जा 30, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो गया। अब 6 5 जा 30, तो ये कितना होगा 5 हो गया, तो 4 प्लस 5 क्या होगा 9/30। अब ये कितना, ये रिमूव होने वाला है नहीं, तो 11 इंटू 9 99, और ये कितना हो गया 2/30 कितना हो गया 2 इंटू 30 60। अगर इसको और मिनिमाइज करना है आपको, तो मिनिमाइज करने के बाद क्या लिख सकते हो, ये 33 से रिमूव हो रहा है और ये किससे रिमूव हो रहा है 20 से रिमूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 33/20। समझ में आ रहा है, 33/20 की बात करो, ये हमारा इस तरह इसको मिनिमाइज अगर करें तो 33/20 भी आ सकता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, मतलब आपके पास ये एपी दिया हुआ है, इनका क्या करना है हमें सम फाइंड करना है। तो सम देखिए यहाँ पे बोल रहा है 7 प्लस 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है 34 32 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से समझना है कि ये भी क्या है एपी के फॉर्म में क्वेश्चन है, एपी के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो देखिए आपको 34 32 30 एक सीरीज में जा रहा है, तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सॉल्यूशन अगर मुझे करना है, मैं सेकंड वाले की बात करूँ, देखिए सेकंड की बात करूँ तो आपको पता है फर्स्ट टर्म, ये एक इसको आप एपी से डिनोट कर लो, 34 32 30 डैश 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 जाते हुए 10 जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 34। अगर मैं बोलूँ डी, तो डी मुझे कोई बिना बताए बोल सकता है कितना होगा 32 माइनस 34 इज इक्वल -2 हो जाएगा डी, और मेरा ए एन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, दो फॉर्मूला होते हैं n/2, सम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन n की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस वाले फॉर्मूले से होगा नहीं। दूसरा फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बोलता है आपसे क्वेश्चन। तब समझिए कि मैं क्या करता हूँ, an का फॉर्मूला पुट करता हूँ और पहले मैं n फाइंड करता हूँ। तो an इज इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो 10 इज इक्वल a की वैल्यू कितनी हो गई 34 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2, 10 इज इक्वल 34 माइनस 2n प्लस 2। समझ में आ रहा है, तो 34 प्लस 2 क्या होगा 36
-2n इज इक्वल 10 की बात करूँ तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 36 - 10 इज इक्वल 2n। तो ये कितना होगा 26 इज इक्वल 2n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। अब मुझे वही तो पूछ रहा था, सम पूछ रहा था, तो मैं S13 की अगर बात करूँ तो 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 2 इंटू 34 प्लस 13 - 1 इंटू -2 मतलब n-1 इंटू d। तो इसको लिख दूँ 13/2 इंटू 34 इंटू 2 68 प्लस 12 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा -24। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 13/2 इंटू 68 -24। और ध्यान से देखिए कि क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 8 - 4, ये 4 चला गया, 6 - 2 44, ये चला गया क्या 22 की बात करो। समझ में आ रहा है? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 286 इसका क्या होगा आंसर आएगा। देखिए 13 इंटू 2 26 का 6 2 किया 13 26 2 28 286 का क्या होगा आंसर आएगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। इसी क्वेश्चन का अगर मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूँ तो थर्ड पार्ट में देखिए ये भी एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अगर एपी ऐसे लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा -5 -8 -11 कॉमा डैश डैश जाते -230। ए की वैल्यू -5, डी अगर मैं फाइंड करूँ तो -8 -5 क्या होगा -8 + 5 इज इक्वल -3। ए एन की बात करूँ तो कितना होगा -230। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ए एन की वैल्यू -230। तो अब वही सेम प्रोसेस करना है। ए एन इज इक्वल क्या होगा a + n-1 इंटू डी। तो -230 इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना -5 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी -3। तो -230 इज इक्वल -5 -3n प्लस 3 -+ की बात करो तो ये हो जाएगा -230 इज इक्वल -5 + 3 क्या होगा -2 -3n। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको मैं यहाँ सॉल्व अगर करूँ तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि -230 इधर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -230। ये -2 को जब मैं साइड चेंज करूँगा, आपको अगर नीचे से नहीं दिख रहा तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ कि आपको यहाँ तक तो दिख रहा है। तो देखिए आपकी -230 की बात करूँ तो -230 अब इज इक्वल तो -5 + 3 कितना होगा -2, समझ में आ रहा है, -3n की बात करो तो ये हो जाएगा -230 + 2 इज इक्वल -3n। तो हो जाएगा -228 इज इक्वल -3n। माइनस से माइनस को रिमूव कर दिया, 228/3 इज इक्वल क्या आ गया आपके पास n की बात करो तो जब देखिए इस 3 से करोगे 3 7 जा 21, 1 और 8 कितना होगा 18, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76। अब इसी एपी का आपको क्या करना है सम निकालना है। तो अब देखिए सिंपल था आपके पास S76 इज इक्वल क्या होगा 76/2 इंटू 2a की बात कर रहा हूँ तो 2 इंटू ए, यह सीधा करूँ तो n/2 इंटू a + an। तो a की वैल्यू कितनी है -5 है प्लस an मतलब लास्ट टर्म तो कितना -230। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको करो 2 3 जा 6 2 जा 30 तो 38 इंटू -235। समझ में आ रहा है आपको ये? तो जो रिजल्ट आएगा आप देखिए यहाँ पे 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे देखो 235 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे 235 इंटू 38 कर देता हूँ 8930 क्या आ जाएगा 8930 माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है 8930 की बात करो, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.5 3.5 का कॉमन डिफरेंस आएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा आपका। तो ये मतलब an हमारा यही है। तो इससे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसी भी प्रोसेस से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 की अगर बात करो तो एक्सरसाइज 5.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 सेम कह रहा था कि यहाँ पे सिर्फ बोल रहा फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 5.3 चैप्टर 5 था, क्या था ये चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 की बात करो। यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो
आपसे क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, फाइंड एन एंड एस एन की बात करो। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो देखो डायरेक्ट मुझे अगर निकालना है तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी 50 इज इक्वल, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देखिए 50 इज इक्वल 5 प्लस 3n, 5 प्लस कितना हो गया 3n माइनस 3, 50 इज इक्वल 5 माइनस 3 कितना होगा 2 प्लस 3n, 50 माइनस 2 तो ये कितना होगा 48 इज इक्वल 3n, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। वही तो बोल रहा था आपको, n पूछ रहा था, और जब n आपके पास आ चुका है तो आपसे क्या पूछ रहा है, sn पूछ रहा है ना। तो मैं sn मतलब क्या s16, तो n/2 मतलब 16/2 इंटू a प्लस an, फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपको, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16/2 8 हो गया, इसको 8 इंटू 55 की बात करो, 440 की बात करो, कितना होगा 440, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, फाइंड एन एंड ए। इसमें बहुत सारे पार्ट थे, 8-10 पार्ट थे क्वेश्चन में, मैंने इसमें से 4 जो मुझे लगा थोड़ा अच्छा है उसको मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से फिर आपको एसएन दिया हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो एसएन, कुछ एक चीज़ तो दिया हुआ है ना आपको, जल्दी में नहीं है, कोई भी एक चीज़ दिया हुआ है। देखो एसएन दिया हुआ है, हमारा जो गिवन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान देखिए एसएन इज इक्वल क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन एस एन की बात करें तो 90 है, इज इक्वल, आपको n दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ऐसे रहने देते हैं n/2 इंटू 2a की बात कर रहे हैं, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 90 इज इक्वल n/2 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 8n माइनस 8। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 90 इज इक्वल n/2 इंटू ये 8, 4 माइनस 8 कितना होगा 8n माइनस 4 लिख सकता हूँ। इस 8n को मैंने आगे लिख दिया, और 4 माइनस 8 क्या होता है -4 होता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि आपको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाके सॉरी ये डिवीजन में अगर 2 तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 2 इज इक्वल n इंटू 8n माइनस 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 90 इंटू 2 कितना होगा 180 इज इक्वल 8n स्क्वायर माइनस 4n। ध्यान से देखना है भाई, 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल 180। तो अब आपको आ गया ना वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन है आपका तो देखिए कि मैं इसको लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल बोल रहा है 180। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल 0, इज इक्वल 0 की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसको आप बहुत छोटा कर लो, तो इनमें सब में कॉमन क्या है 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 की बात करो, समझ में आ रहा है 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ध्यान से, क्योंकि ये 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा अब दूसरी साइड, मतलब दूसरी साइड जाने के बाद क्या होगा 0 आ जाएगा, समझ में, क्योंकि बाद में अगर इसको 0/4 लिख दोगे तो रिजल्ट तो क्या आएगा 0 ही रहेगा ना। अब ये आपका मेन क्वेश्चन है, इसको क्या करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था फर्स्ट और लास्ट को, इस 2 को और 45 को जब मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 90 आ जाएगा। 90 का फैक्टर करो, 90 का फैक्टर किया तो 2 से 45, अब 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 आ गया। मतलब मुझे वैसा पेयर बनाना है भाई अब जिससे कि क्या है डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना है 10 आ जाए, कितना आ जाए 10 आ जाए, सॉरी 90 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ देखो ना 3 इंटू 3 क्या होगा 9 आ गया, और 5 इंटू 2 क्या होगा 10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल 0। इनमें से 2n कॉमन ले लेते हो तो n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 5 आ गया। तो क्या होगा 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ से जब आपके पास आ गया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक n की वैल्यू 5 आ जाएगी और दूसरा
2n प्लस 9 इज इक्वल 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n इज इक्वल -9, और ये भी आपका हो सकता है n इज इक्वल -9/2। n इज इक्वल क्या हो जाएगा -9/2। समझना इसको कि n की वैल्यू 5 है, 2n प्लस 9, यहाँ से डायरेक्ट भी यार मेरे भाई कर सकते हो, 2n की वैल्यू 9 है तो क्या कर सकते हो, n की वैल्यू क्या होगी -9/5, तो कभी भी नेगेटिव में तो होगा नहीं और इवन की फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया आपके पास। अब जब n की वैल्यू 5 आएगी तो देखो आपने n भी निकाल दिया, एंड आपको a दिया हुआ तो क्वेश्चन, तो a तो यहाँ पे है ही, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो कह रहा है कि यही गिवन दिया हुआ था, बोल रहा है l है आपको दिया हुआ, s दिया हुआ है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a की बात करो, सॉल्यूशन की बात करो, किसका 10वें नंबर की बात करो। l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म की बात करो, या an की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ या तो l लिखो या an लिखो और इज इक्वल क्या लिख दो 28, दोनों सेम होता है। s की बात करें तो ये इसका मतलब क्या होता है Sn होता है, क्या होता है s का मतलब क्या 40, ये सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं s से भी, इधर s से भी और Sn से भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि Sn इज इक्वल कितना होगा 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, अरे भाई 9 टर्म्स है, इसका मतलब n की वैल्यू आपको पता चल चुका है 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, फाइंड a की बात करो, सिंपल क्वेश्चन है। Sn इज इक्वल क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, आपको जितना दिया हुआ है उसी में से आपको ढूंढना है, क्या कर रहा है आपको जितने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ वहीं से तो सॉल्यूशन आएगा आपका, तो मैंने क्या लिख दिया n/2, Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है 144, तो 144 इज इक्वल n/2 की बात करूं तो n/2 कितना हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, तो 9/2 इंटू a प्लस an, तो a प्लस an की वैल्यू कितनी है 28। क्या आप देखो कि ये 9 से 2 कटने वाला नहीं, लेकिन इस 2 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो ये कितना होगा 288 हो जाएगा, इज इक्वल 9 इंटू a प्लस 28 ऐसे। अब आप इसको अगर छोटा करना है तो डायरेक्ट इसको कर दो, 9 से 9 3 जार 27, 9 2 जार 18, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 इज इक्वल a प्लस 28, और आपको पता है कि 32 माइनस 28 को जब करोगे तो ये इधर से क्या आ जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल a, तो ये 4 इज इक्वल a आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू 62 है, Sn की वैल्यू 210 है, फाइंड n एंड d की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से अगर हम देख लें 7th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए कि a की वैल्यू कितनी 8 है, an की वैल्यू 62 इतना, तो सिंपल है मेरे भाई कि Sn इज इक्वल क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an की बात करो, n/2 इंटू a प्लस an, Sn की वैल्यू कितनी 210 इज इक्वल n/2, n की वैल्यू दी हुई है बिल्कुल नहीं दी हुई, तो n/2 ऐसे रहने दो, a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म मतलब 8 दिया हुआ है बिल्कुल, 8 प्लस an दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, ठीक है 62 दिया हुआ है। अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता भाई, देखो यहाँ पे या ऐसे देखो कि 210 इज इक्वल n/2 इंटू इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा 70 नहीं आ गया भाई, और 70 से कितना होगा 35 हो गए, तो 210 इज इक्वल 35n, तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल n, 35 से करोगे तो कितने टाइम से होने वाला बताओ 6 टाइम से, कितना 6 टाइम से, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, n की वैल्यू 6। और अगर आपके पास n की वैल्यू आ चुका है तो आपको क्या फाइंड करना है d फाइंड करना है, तो भाई जब n की वैल्यू आ चुका तो मैं अब सिंपल वाले फॉर्मूले पे चला जाता हूँ। Sn की वैल्यू कितनी होती है देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी है तो देखिए 210 है इज इक्वल n/2, n की वैल्यू 6/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी 8 प्लस 6-1 इंटू डी। आराम से करना है इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको लिख दूँ अगर 210 इज इक्वल 6/2 इंटू 8 इंटू 2 16 प्लस 5d, 16 प्लस 5d। ध्यान से देखिए 2 3 जार 6 कर दिया, और इस 3 से मैं इसको 70 से कर सकता हूँ, तो 70 इज इक्वल 16 प्लस 5d, कितना हो गया 70 इज इक्वल 16 प्लस 5d, तो कितना होगा 17 माइनस 16 इज इक्वल 5d, तो कितना होगा 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1
सॉरी 6 माइनस 1 5, 54/5d की बात करूँ तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 54/5। a की वैल्यू 8 है, an 62 है, ठीक है। Sn दिया हुआ आपको, तो मैंने Sn इज इक्वल क्या किया, n/2 इंटू a प्लस n कर दिया, तो 210 इज इक्वल n/2 इंटू a प्लस n इतना, तो 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 70, 35 किया, 35 से 6 n की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे जब Sn करना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 210 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 6/2 इंटू 2 इंटू 8, a की वैल्यू 8 है, प्लस n-1 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 210 इज इक्वल 3 हो, इसको रिमूव किया, 3 से इसको कर दिया 70 आ गया, 16 प्लस 5d। अब देखिए यहाँ पे कि 70 है, इधर 16 प्लस 5d इधर आते माइनस हो जाएगा, तो 54 इज इक्वल 5d, और d की वैल्यू कितनी होगी 54/5 की बात करें, कितना 54/5, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 5 10 50 हो गया, तो अब 10.8 भी आ सकता है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए आप। साइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो। क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। मतलब इस AP में कितने ऐसे टर्म को मैं ऐड करूं जिसका सम कितना आ जाए 636 आ जाए। तो सम आपके पास AP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AP दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP क्या दिया हुआ था आपको 9 17 25 डैश 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 दिया हुआ है। और आपको इससे क्या पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी है 9 है, D की अगर बात करें तो 17 माइनस 9 डायरेक्ट आपको पता है 8 होता है, ठीक है। AN नहीं पता आपको, लेकिन इतना जरूर पता है SN पता है, SN की वैल्यू कितनी है 636। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना था 636। तो देखिए 636 इज इक्वल n/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, तो 8 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 636 इज इक्वल n/2 इंटू 18 प्लस 8n-8 की बात करूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 636 इज इक्वल n/2 इंटू 18 माइनस 8 कितना होगा 10 प्लस 8n की बात कर रहा हूँ, सिंपल हो गया। तो इसको या तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो अभी क्या करते हैं 636 इज इक्वल n/2 इंटू, इन दोनों से अगर आपने क्या कर दिया 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 4n हो जाएगा ना भाई, 5 2 जार 10 और 4 2 जार 8n की बात कर रहा था, 2 से 2 चला गया। तो देखिए इधर क्या होगा 636 इज इक्वल n इंटू 5 प्लस 4n, समझना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 636 इज इक्वल 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में रीअरेंज करना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। इसी तरीके से क्वेश्चन है ना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0 की बात करो, ठीक है दोस्तों। आपको हाँ ठीक है, तो जब हमने किया 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो अब आपको क्या करना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बात कर रहा हूँ, तो मिडल टर्म को क्या करना है आपको स्प्लिट करना है। तो देखिए 4 का अगर फैक्टर करें तो 4 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, और 636 की बात करें तो 636, इसको सीख लो एक बार, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 इतना, फिर 2 से मैंने किया तो कितना हुआ 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 के बाद 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से करें अगर, अब ये क्या 53 हो रहा है क्या किसी से, 53 एक क्या है प्राइम नंबर है, क्या है एक प्राइम नंबर की बात करो। तो देखिए आप यहाँ से कि आपके पास यही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 है, आपको लाना एक्चुअल में क्या था 5n लाना है। तो हमें क्या करना है कि इनमें से कुछ ऐसा पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 5n आ जाए, और मल्टीप्लाई कितना आ जाए 636 इंटू 4 आ जाए। तो देखो 4 को तो मैंने इधर कर लिया हुआ है, 636 को मैंने यहाँ पे किया 2 2 जा 4 इंटू 3 12, और 12 को 53 से हमने कर दिया। मुझे देखो पेयर बनाना, तो मैंने देखा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, सिंपल हो गया। देखिए इन सभी को मैंने एक पेयर में कर दिया और ये अकेला हो गया। दिखने में बहुत ही टफ लग रहा था लेकिन सिंपल हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल 0। देखो मैंने इन सबको एक पेयर में लिया और इसको अकेला छोड़ दिया।
तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल सिर्फ n दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4n प्लस 53 लिख सकता हूँ, यही ना? अगर 4n स्क्वायर एंड 4n प्लस 53 की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात करूँ, अब मुझे इधर भी वही लेना है, तो मैं लिख देता हूँ 4n प्लस 53 लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं क्या कॉमन लूँ, तो मुझे -16 लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा? सॉरी -12। जब आपको ऐसे समझ ना आए तो देखो जो ये कॉमन दिया है उसी को यहाँ लिखो। अब इसके हिसाब से इसको बना लो। देखो 48 कैसे होता था? 12 इंटू 4 आ जाता, बिल्कुल 48 आ गया। अब 12 इंटू 53 करोगे तो ये 636 आ गया। देखो 12 इंटू 3 36 का 6 3 आ गया, 12 इंटू 5 60 और 3 63 आ गया। समझ में आ रहा है? साइन तो माइनस का आपको लेना ही होगा क्योंकि इधर भी क्या साइन माइनस आपको, तो इसी हिसाब से साइन बाहर लेना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n-12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट में लिख सकता हूँ ना, इफ़ n-12 इज इक्वल 0 तो n इज इक्वल क्या होगा? 12 हो गया। और इधर से मैं अगर 4n प्लस 53 इज इक्वल 0 तो n की वैल्यू कितनी होगी? -53/4 की बात करो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यही 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।